सोचो, एक दिन तुम्हारी आंखें खुलें और तुम्हें पता चले कि तुम किसी और के शरीर में हो, वो भी 19वीं सदी में। ऊपर से तुम्हारी पहचान भी पूरी तरह बदल चुकी हो। कुछ ऐसा ही हुआ बॉम्ब के साथ। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में शाम का समय था। बॉम्ब, जो वहां प्रमुख रसोइये के पद पर काम करता था, उसे बताया गया कि आज मेहमान बनकर आने वाले राजदूत को मछली बहुत पसंद है, लेकिन मछली के हड्डी से एलर्जी है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें स्वादिष्ट मछली की डिश तैयार करने को कहा जाए। यह सुनते ही वो अपने काम में जुट गया। रात के समय वो खाना लेकर निकला, लेकिन बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। जैसे ही राजदूत ने पहला निवाला खाया, उसमें फिश हुक निकला। पूरे महल में पुलिस वाले उसे ढूंढने लगे। 2 पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए। बॉम्ब समझ गया कि उसे पकड़ा जाएगा, इसलिए भागने की कोशिश की। इसी भागादौड़ी में वो फिसला और सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरा। पूल के फर्श से टकराया और नीचे डूबता ही चला गया। तभी एक सुंदर लड़की तैरते हुए उसके पास आई और उसके होठों पर एक किस कर दिया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक अजीब से बिस्तर पर और अजीब से कमरे में पाया। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। आईने के सामने गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक लड़की बन चुका था। उसे लगा यह सपना होगा। बाहर निकला तो ढेर सारी दासियां थीं, जो उसे देखते ही राजकुमारी की जय हो कहकर नतमस्तक हो गईं। बॉम्ब घबराकर बाहर भागा। बाहर निकलकर उसने देखा कि वो आकार में छोटा हो गया है और उसका मर्दाना हथियार भी अपनी जगह नहीं है। वो बड़बड़ाया कि यह क्या हो गया मेरे साथ। उसे लगा किसी ने उसे किडनैप करके उसकी पहचान बदल दी। लेकिन जब उसने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो टाइम ट्रैवल करके अतीत में पहुंच गया है। अगली सुबह उसने अपनी दासी से पहचान के बारे में पूछा। पता चला कि वो किसी तरह 19वीं सदी में पहुंच गया था और सोंगुन नाम की एक राजकुमारी के शरीर में था। कुछ ही दिनों में उस राजकुमारी की शादी महाराज च्योल उन से होने वाली थी, जिसके बाद वो रानी बन जाएगा। दासी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले वो पास के तालाब में डूब गई थी, जहां से सैनिकों ने उसे बचाया था। यह सुनकर बॉम्ब ने हिसाब लगाया कि तालाब में डूबते वक्त उसकी और राजकुमारी की आत्माएं आपस में बदल गई होंगी। घर वापस जाने का एक ही रास्ता था, वो तालाब। उसने दासी से उसे तालाब के पास ले जाने को कहा। तालाब में कूदने की तैयारी ही कर रहा था कि सीधा कीचड़ में जा गिरा। तालाब सूख चुका था। अब वो जहां भी पानी देखता, उसमें खुद को डुबोने की कोशिश करता। यहां तक कि उसने पोछे वाली बाल्टी में भी अपना मुंह डाल दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया। बॉम्ब को महल के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन दासियों की मदद से किसी तरह सारी रस्में पूरी की। एक झटके में बावर्ची से रानी बन गया। फिर आई सुहागरात। इस बारे में सोचते ही बॉम्ब के पेट में गड़बड़ होने लगी। उसने राजा को इतनी शराब पिलाई कि वो टल्ली होकर सो गए। तब जाकर बॉम्ब ने चैन की सांस ली। अगले दिन नौकर खाना लेकर आए, लेकिन वो खाना बॉम्ब को बकवास लगा। उसने शाही रसोइये के लिए संदेश भिजवाया कि उसे रामेन नाम की एक जापानी डिश बनाकर दी जाए। रसोइये को यह नहीं आता था, लेकिन किसी तरह कुछ बनाकर भेजा। बॉम्ब ने बार बार उसमें कमियां निकालकर वापस भेजा। आखिरकार रसोइया तंग आकर बोला कि अगर रानी को इतना पता है तो खुद बना लें। बॉम्ब गुस्से में शाही रसोई में गया और चाकू उठाया। नौकर डरे हुए थे, क्योंकि रानी ने आज तक रसोई में कदम नहीं रखा था। लेकिन बॉम्ब ने बड़ी तेजी से सब्जियां काटी और परफेक्ट रामेन तैयार किया। वो मजे से अपना बनाया खाना खाने लगा। रसोई में रसोइये को बॉम्ब की काबिलियत देखकर जलन हुई और उसने बाकियों से कहा कि यह खाना सिर्फ दिखने में अच्छा है, स्वाद में बेकार होगा। लेकिन जब उसने खुद छका तो हाथ से चम्मच छूट गई। बॉम्ब के मन में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि अगर महारानी को अपने खाने से खुश कर दिया तो वो तालाब भरवाने के लिए मान जाएगी। वो तुरंत रसोई में गया, लेकिन रसोइया फिर से अड़ गया। इस बार बॉम्ब ने उसे खाना बनाने के मुकाबले की चुनौती दे दी। पहले उसने मना किया, लेकिन बार बार उकसाने पर मान गया। मुकाबला शुरू हुआ। रसोइये ने चाकू उठाया, लेकिन बॉम्ब के हाथ उससे भी तेज थे। पलक झपकते खीरा काट दिया। कुछ ही मिनटों में बॉम्ब की डिश तैयार और बॉम्ब ने घंटी भी बजा दी। मुकाबला बॉम्ब ने जीता, लेकिन रसोइया बड़बड़ाता रहा कि स्पीड से काम नहीं चलता। असली बात तो स्वाद की है। किसी विशेषज्ञ को बुलाया गया, जिसने दोनों का खाना चखा और रानी की बनाई डिश बेहतर बताई। इसके बाद शाही रसोई की कमान बॉम्ब के हाथ में आ गई। उसने महारानी के खाने के तरीके को ध्यान से देखकर समझा कि उनके दांत में दर्द है, इसलिए वो धीरे धीरे खाती हैं। बॉम्ब ने तय किया कि महारानी के लिए नरम खाना बनाएगा। उसने आलू और दूध की एक डिश बनाई और फूलों से सजाकर खूबसूरत बनाया। वो खुद उसे लेकर गया, लेकिन रास्ते में खाना ठंडा हो गया और प्रेजेंटेशन भी बिगड़ गई। वापसी पर उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने कपड़े की सिलाई करवाई और कारीगरों से एक विशेष खाना पहुंचाने की गाड़ी बनवाई, जो चारों तरफ से ढकी हुई थी, ताकि खाना गर्म रहे। अब वो हर रोज एक से बढ़कर एक पकवान बनाता और नौकरों के हाथ महारानी तक गर्म गर्म भिजवाता। कुछ दिन बाद राजा ने एक बड़ी दावत रखी, जहां पूरे देश से मंत्री आने वाले थे। उसी दिन बदकिस्मती से सारे रसोइये बीमार पड़ गए। जब बॉम्ब को पता चला तो उसने भेष बदलकर रसोई में मदद करने का फैसला किया। वहां पहुंचकर देखा कि न रसोइये हैं न सब्जियां। उसने दिमाग लगाया और सोचा कि आलू तो हैं। उसने आलू की पतली पतली स्लाइसें काटकर तेल में खूब तली। पहले मंत्री नाखुश हुए, क्योंकि वो शाही खाने की उम्मीद में थे, लेकिन मुंह में जाते ही वो दीवाने हो गए।
अगली दावत के लिए और भी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि रसोई में मीट नहीं था। बॉम ने सब्जियों से एक नई डिश बनाई और साथ में टमाटर रखे। इस नई डिश को उसने एक मजेदार नाम दिया, जो हम आज मैकडोनाल्ड्स के तौर पर जानते हैं। मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। बॉम ने दावत बचाने के लिए एक और चाल चली। उसने कुल्फी की डंडी पर कुछ लिखकर कहा कि यह खाने वाले का भविष्य बताएगी। सभी मेहमान बड़ी उत्सुकता से कुल्फी खाने लगे। महारानी उसकी सूझबूझ और काबिलियत से बहुत खुश हुई और उसे इनाम मांगने को कहा। बॉम ने तालाब को फिर से भरवाने की मांग की और महारानी ने मान लिया। लेकिन 19वीं सदी में कोई मशीन नहीं थी, इसलिए नौकर दूर के कुएं से बाल्टियां भरकर तालाब में डालने लगे। काम बहुत धीमा था। बॉम ने एक नया तरीका निकाला। सभी नौकरों को एक कतार में खड़ा किया और बाल्टी आगे बढ़ाते जाने को कहा। इससे काम बहुत तेज हो गया। बॉम दिन रात तालाब भरता देखता रहा। कई दिन बीते, लेकिन तालाब अभी भी आधा से भी कम ही भरा था। वो थक कर इंतजार करने लगा। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे तालाब भर गया। बॉम खुशी से उछल पड़ा। उसने एक पत्थर पर अपना नाम लिखा और पानी में कूद गया। जैसे जैसे वो डूबने लगा, आंखें खुलने पर उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। एक पुलिस अधिकारी पास में सो रहा था। बॉम घबराया कि खाने में फिश हुक मिलने की वजह से उसे गिरफ्तार करने वाले हैं। उसने चुपके से वहां से खिसकने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर जाग गया और उसका पीछा करने लगा। भागते भागते बॉम एक पुस्तकालय में घुस गया, जहां उसने 19वीं सदी के इतिहास की किताब ढूंढी। पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। उसी वक्त पुलिस वाले भी वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो उसे पकड़ने नहीं, बल्कि सुरक्षा देने आए हैं। उसके टाइम ट्रैवल की वजह से इतिहास बदल चुका था और एक भ्रष्ट नेता का पर्दाफाश हो गया था, जिससे राष्ट्रपति भी बदल गया था। बॉम बीच सड़क पर खड़ा सोच रहा था कि इतिहास में एक छोटे से बदलाव का भविष्य पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। तो अगर तुम्हें मौका मिले कि बीते हुए कल में जाकर कुछ भी बदल सको, तो तुम क्या बदलोगे? कमेंट में जरूर बताना।